हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.4 को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड रहेगी हाइपरबोला पर। और अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था हाइपरबोला को, हाइपरबोला है क्या, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेंगी, वर्टिसेस क्या क्या रहेंगे, उसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या रहेगी, और मेजर और माइनर एक्सिस के स्थान पर हमने किसका यूज करना है, यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस और आपके रहेंगे कंजुगेट एक्सिस आपके यहाँ पर रहेंगे। तो वो हम सारी प्रॉपर्टीज अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और आपने उनको नोट डाउन किया होगा प्रॉपर्टीज को, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज रहेगी। अगर प्रॉपर्टीज आपने अच्छे समझ ली हैं तो फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते अपने एक्सरसाइज 11.4 को। और जो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपके रहेंगे सभी के सभी में हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने किसके, फोकाई और वर्टिसेस के, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड करनी है। ये हमें फाइंड करने से सिर्फ 4 चीजें फाइंड करनी है। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, वर्टिसेस के फाइंड करने, इसेंट्रिसिटी फाइंड करने, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम यहाँ पर फाइंड करनी सभी क्वेश्चन में। चलिए तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। सेकेंड है वाई स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर अपॉन में 27 इज इक्वल टू 1। और थर्ड इस फॉर्म में है 9 वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के। ऐसे ही फोर्थ है 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 576। और जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है सभी के सभी सेम रहेंगे, 5 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और जो 6 आपके पास दिया गया, पहले इन 6 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो बचते हैं वो सॉल्व करेंगे। यहां पर है 49 वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 784। तो ये हमारे रहेंगे फर्स्ट 6 क्वेश्चन जहां पर हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स फोकाई के, वर्टिसेस के, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड यहां पर करनी है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी फॉर्म आपकी रहेगी, 2 फॉर्म हमने की थी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। तो ये फॉर्म अब एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, अब ध्यान यहां पर रखें 2 फॉर्म में की थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक फॉर्म हमारे पास ये थी, एक ये थी वाई स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो हमने सिर्फ इनके साथ कंपेयर करना है कौन सी फॉर्म हमें दी गई है। अब यहाँ पर जो फॉर्म आपके पास ये दी गई है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखिए अब क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ए आपके पास आ जाएगा 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा आपका 9, तो यहाँ से बी आपका हो जाएगा 3। तो जो हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे फोकाई के और वर्टिसेस के हमें फाइंड करने, तो फोकाई हमारे पास क्या रहेगी, प्लस माइनस सी 0 रहेगी, और जो आपके वर्टिसेस रहेंगे इसके, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आपके रहेंगे प्लस माइनस ए 0। अब इसके तो हमारे पास आ चुके कि ए हमने फाइंड कर लिया, ए हमारे पास 4 है, तो इसके हमारे पास हो जाएंगे प्लस माइनस 4, 0। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं और एक रिलेशन हमने किया था C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलिप्स में यहां माइनस था, इसमें प्लस रहेगा, तो ए स्क्वायर हमारे पास है 16 और बी स्क्वायर 9, तो 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। तो सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे,
प्लस माइनस 5 0। अब हमें फाइंड करनी ई सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है ई की वैल्यू, तो c अपॉन a यानी कि 5 अपॉन में, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 5 अपॉन में 4 हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो सेम रहेगी बच्चों जो हमने एलिप्स में की थी, 2b² अपॉन में 2b² अपॉन में a, और b की वैल्यू यहाँ पर 9 है b² की अपॉन a, और a हमारे पास 4 रहेगा, तो 2 जो 4, तो 9 अपॉन में 2। तो ये हमें आप फाइंड करने, सभी क्वेश्चन हमने क्या करना है, यही कुछ हम सोल्व करेंगे, समझेंगे इसमें। तो ये फाइंड हमने इस प्रकार से इसको करना है। तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन दिया, फॉर्म कौन सी रहेगी उसको समझ लें। y² अपॉन में a², तो ये फॉर्म हमारे पास रहेगी। अब a b c हमारे पास क्या रहेंगे, ध्यान रखें। a की वैल्यू क्या है, जब साथ में कंपेयर करोगे तो a² हमारे पास 9 रहेगा, a² इज इक्वल टू 9 एंड b² इज इक्वल टू 27, ये रहेगा। तो a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, a इज इक्वल टू 3, और इसका अगर करें तो आपको जगह 3√3। तो c भी फाइंड कर लें, तो रहेगा a² प्लस b² और 9 प्लस 27 36 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करें तो क्या आएगा 6। तो क्या क्या हमारे पास आएंगे, देखिए अगर बात करें वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस वो आपके पास रहेंगे। अब ये ध्यान रखें, अब हमारा मेजर एक्सिस y के लॉन्ग है, तो फिर किस फॉर्म में रहेंगे, 0 प्लस माइनस 3। अगर मैं फोकाई के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो वो रहेगा 0 प्लस माइनस c, और c हमारे पास क्या है 6 है। ऐसे हम निकाल लेंगे e की वैल्यू, e सेंट्रिसिटी वो रहेगी c अपॉन में a, और c 6 है, a 3 है, तो 2 हो जाएगी। लेंथ निकाल लेंगे इससे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो आपकी रहेगी 2b² और b² 9 है अपॉन में, सॉरी b² हमारे पास क्या है 27, तो b² अपॉन में a 3 है, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो सभी के सभी जो आपके 5 6 सम है, सभी में हमने यही करना है। ये आप देख रहे 2 सम को, सारे के सारे सम हमने ऐसे करने, बस इन के सम में हमने क्या करना, सम में पहले 36 से डिवाइड करोगे, हम एलिप्स में ऑलरेडी कर चुके इस टाइप के सम को, डिवाइड करोगे तो y² अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ पर x² अपॉन में 9 हो जाएगा। तो वहाँ से कंपेयर कर लेंगे a² b² को, सेम एज यहाँ पर करेंगे, डिवाइड करोगे और फिर आपके पास ये फॉर्म बन जाएंगी। वहाँ से हम फाइंड करेंगे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स और ई सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इन 6 क्वेश्चन को अपने इस प्रकार सोल्व करना है, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब 7th 8th और 9th बिल्कुल सेम रहेंगे। करना क्या हमें, यहाँ पर इन तीनों में हमें क्या वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन बनानी। अभी तक हमें इक्वेशन दी गई थी, हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे वर्टिसेस के, फोकाई के। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें जो वर्टिसेस दिए गए हैं, पहले बात तो किस फॉर्म में दिए हुए ध्यान रखें। अब इस फॉर्म में आपको दिया गया ये प्लस माइनस a 0, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि फॉर्म हमारे पास कौन सी रहेगी। तो जब ये है तो हमारे पास फॉर्म ये रहेगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 के। और जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a हमारे पास क्या आएगा, जो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिया गया है वो 2 हो जाएगा। फोकाई से हमें क्या मिलेगी, c की वैल्यू, ध्यान रखें। और c और a से हम क्या फाइंड करेंगे, b की वैल्यू। तो हमारे पास ये था रिलेशन, c इज इक्वल टू √a² प्लस b²। तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी b² की,
इसको इधर ले आऊंगा स्क्वेयरिंग करके बोथ साइड, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा। ध्यान रखें माइनस हो जाएगा स्क्वेयर, क्योंकि जब हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसको इधर लेके आएंगे तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगी इक्वल टू बी स्क्वेयर, दोबारा स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हमारे पास फॉर्म इसकी आ जाएगी। चलिए देखिए अब यहां पुट करें c और a की वैल्यू, तो c की वैल्यू 9 है स्क्वायर करके और ये 4 हो जाएगा, तो यहां से आपके पास आएगी 5। बस अब यहां पुट कर दे a की और b की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, a 2 है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 इक्वल टू 1। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब 8th में भी ऐसे ही करेंगे। यहां पर क्या है देखिए 8th क्वेश्चन में, अब यहां पर जो वर्टिस आपके इस फॉर्म में दिया गया 0 प्लस माइनस 5, तो यहां से जब बात करें तो a क्या रहेगा 5, c हो जाएगा 8 और जब b निकाल लेंगे तो c स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 इसका स्क्वायर 25 माइनस करें तो क्या आएगा 14 5 9, यहां पर रहेंगे आपके 5 2 और 3 39। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी। अभी क्वेश्चन कौन सी रहेगी फॉर्म रहेगी आपके पास एक्स स्क्वायर, अब यहां पर नहीं, यहां पर रहेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 25 एक्स स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो 39 बन जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे 9th को, यहां पर भी वही फॉर्म आपकी दी गई 9th क्वेश्चन के लिए, तो यहां से a आपका हो जाएगा 3 और c 5, तो b यहां से फाइंड करें, c का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में तो 16 और इसका स्क्वायर किया तो 4। a b की वैल्यू आगे पुट कर दें। अब क्योंकि ये इस फॉर्म में दी गई तो आपका ये पॉइंट किस पर लाई करता है y एक्सिस पे होगा, तो y के अलोंग, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और b 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इक्वल टू 1 के। तो इन तीनों क्वेश्चन को हमने इस बार सॉल्व करना बिल्कुल इजी से है। फॉर्म आपने ध्यान रखनी है कौन सी फॉर्म आपकी है, और उसके बाद a और c से हम b फाइंड करेंगे और फिर उनको पुट करेंगे इनकी वैल्यू को, हमारा आंसर इसका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th 11 12 और 13 बिल्कुल सेम रहेंगे। यहाँ पर क्या है, हमें फोकाई दी गई और यहाँ पर कोई एक आपका जो एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस में से हमें कोई एक उसकी लेंथ दी गई है। इन सभी क्वेश्चन में 10 से लेकर 13 तक यही रहेगा। अब 10th में देखिए क्या दिया गया, फोकाई हमें दी गई है। अब यहां से c मिल जाएगा, c इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। और ये लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस के ध्यान रखें, ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस की बात हमने की थी, तो क्या रहेगी, तो इसकी लेंथ हमें दी गई वो आपकी हो जाएगी 2a इज इक्वल टू 8। यहां से a हमारे पास क्या जाएगा 4। a से और c से हम b को फाइंड करेंगे, तो b इज इक्वल टू c का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 तो 9 और इसका स्क्वायर रूट करें तो 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, b की आ चुकी है, तो इस फॉर्म में अब कौन सी रहेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, a 4 है तो 16 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, यहां पर जो फोकाई है वो हमें दी गई है 0 प्लस माइनस 13 ये दी गई है, और जो लेंथ दी गई यहां पर कंजुगेट एक्सिस की लेंथ, ध्यान रखें कंजुगेट एक्सिस की, वो आपके पास थी 2b इज इक्वल टू यहां पर 24 दिया गया। तो यहां से आप वैल्यू फाइंड करेंगे b की, तो क्या आएगी 12। अब a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, कैसे फाइंड करेंगे, इसका यूज करेंगे इस रिलेशन का, c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान यहां रखें जब b की वैल्यू दी गई है हमें a की फाइंड करनी है, तो क्या होगा, ये इधर आएगा माइनस होगा इसमें से, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस में अब यहां पर आपका आ जाएगा a स्क्वायर। हमें क्योंकि फाइंड करनी किसकी वैल्यू, a की फाइंड करनी, तो यहां पर b रहेगा फिर आपका
यहाँ पर आपका रहेगा बी स्क्वायर। पुट करें सी हमारे पास क्या है इसका, ध्यान रखिए फोकाई हमें दिया गया है तो सी आपको हो जाएगा 13, तो सी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, बी 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे 25 आपके पास आएगा यहाँ से, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। ये हमारे पास आ चुकी है। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, किस फॉर्म में आपके पास रहेगी, वो आपके पास हो जाएगी। अब देखिए अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखें तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए हमारे पास 5 उसका स्क्वायर 25, माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी है 12 उसका 144 इक्वल टू 1। ये नंबर अब 12 और 13 दोनों सेम रहेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या फोकाई हमें दी गई है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में दी गई है, इनके हेल्प में क्या करनी, इक्वेशन फाइंड करनी, बनानी है। देखिए अब यहाँ पर फोकाई आपका दिया गया है इस फॉर्म में, तो सी क्या हो जाएगी हमारे पास 3√5 हो जाएगी सी की वैल्यू, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या थी हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन में a इज इक्वल टू 8। ये हमारा फॉर्मूला था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का। यहां से क्या करें, इस a को क्रॉस कर दें, यहां से b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले, क्या आएगी 8 अपॉन में 2 और ये a 2 4 जा 8 तो 4a हो जाएगी। c मेरे पास है, b स्क्वायर मेरे पास है, तो मैं a स्क्वायर फाइंड करूंगा इस फॉर्मूला से, c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c हमारे पास है, इसको पुट कर यहाँ पर 3√5, a हमें फाइंड करना है a स्क्वायर, और b स्क्वायर हमारे पास है 4a। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें, बोथ साइड हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा 945, ये आपका रहेगा a स्क्वायर प्लस 4a। ये हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे फैक्टर कर ले इसके, तो क्या बनेंगे फैक्टर, देखिए a स्क्वायर, अब क्योंकि हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट माइनस 45 और ये, तो हम क्या लेंगे प्लस 9a माइनस के 4 तो नहीं लेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, 5 9 जा 45, 5a और माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से a स्क्वायर में से a कॉमन, तो a प्लस 9, यहाँ पर 5 कॉमन, तो a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा देखिए, यहाँ से दो फैक्टर a प्लस 9 और a माइनस में 5 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 9, और यहाँ से a इज इक्वल टू 5। अब a है नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव लेंगे, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। a की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो हम इससे फाइंड कर लेंगे b की वैल्यू को। कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। अब इक्वेशन क्या बनेंगे हमारा, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग रहेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a 5 तो 25 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है b स्क्वायर 20 आपको दिया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, इस प्रकार सॉल्व इसको हमने करना है। अब 13th क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ भी फोकाई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में दी गई है, तो c हमारे पास क्या रहेगी 4 हो जाएगी, और अगर यहाँ से बात करूँ 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 12, यहाँ से b स्क्वायर क्या हो जाएगा 12a अपॉन 2, तो यह हो जाएगा 6a। फिर यूज करेंगे उस फॉर्मूला का, इसके एलसीएम फाइंड करेंगे, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। अगर यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे तो आपके पास ये आ जाएगा, c स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर 6a। फिर वही बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट 16 सम 6 रहे तो क्या बनेंगे फैक्टर इसके, a स्क्वायर प्लस 8a माइनस के 2a माइनस 16। अगर फैक्टर नहीं हो तो फॉर्मूला हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ से a कॉमन, तो a प्लस 8, यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ भी a प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो जाएंगे, a माइनस 2 और a
प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू एक तो रहेगी पॉजिटिव 2, एक रहेगी नेगेटिव 8। इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव लेंगे। तो a की वैल्यू अब कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर दे। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो जाएगा। और ये भी सेम फॉर्म रहेगी, तो यहाँ पुट कर दे। इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जो हमारी इक्वेशन बनेगी हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ए 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, और ये 12 ऑलरेडी स्क्वायर है 2b का, तो इक्वल टू 1 के। तो ये दोनों सम सेम रहेंगे। 12th और 13th को हमने इस प्रकार से सॉल्व करना। चलिए दो सम और बचते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। क्या तो क्वेश्चन नंबर 14th की स्टेटमेंट हमें दी गई, सिर्फ वर्टिसेस हमें दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ई सेंटिसिटी की हमें वैल्यू दी गई है। तो इससे हमें इक्वेशन बनानी है, क्या करें। अब वर्टिसेस दिया गया, तो क्या आपके पास ये हमारे पास रहेगा a इज इक्वल टू 7 रहेगा, और e आपके पास क्या होता है, e इज इक्वल टू सी अपॉन में a रहेगा। अब e की वैल्यू हमें दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू सी अपॉन में a, और a हमारे पास क्या है 7। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो c की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहां से, तो 28 अपॉन में 3, ये c की वैल्यू आ जाएगी। a है, c है, b फाइंड करना है, तो क्या था c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस a स्क्वायर को उधर ले आए तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ पुट कर दे यहाँ पर, तो क्या आएगा c का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 28 का स्क्वायर होगा 7 8 4 और 3 का 9 माइनस a स्क्वायर, a 7 का 49 और इक्वल टू b स्क्वायर। एलसीएम ले तो क्या रहेगा 9, ये 784 सेम एज रहेगा, 1 से डिवाइड 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 9 4 36, 36 और 8 44 इक्वल टू b स्क्वायर। माइनस करें 4 माइनस 1 3, 8 4 और ये 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, a की मिल चुकी है। अब करना क्या है, सिर्फ पुट करना है, और फॉर्म कौन सी रहेगी इसके अकॉर्डिंग चेक कर ले। तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और a 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, b ये ऑलरेडी b स्क्वायर है, 343 अपॉन में 9, 9 आपका कहाँ जाएगा, ये y के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 9y स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अब यहाँ पर हमें क्या स्टेटमेंट दी गई, देखिए एक बार आपकी बुक में एनसीईआरटी में फोकाई और पासिंग पॉइंट दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, और वो है 0 प्लस माइनस √10। पासिंग पॉइंट आपको दिया गया है, वो है 2 और 3। जिन पॉइंट से हमारा हाइपरबोला पास होगा वो पॉइंट और फोकाई दी गई है। अब फोकाई से हम ये चेक कर लें कि हमारा फॉर्म कौन सी रहेगी इसकी हाइपरबोला की। ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता, ध्यान रखें फर्स्ट में रहेगा। तो ये फॉर्म हमारे पास रहेगी इसकी एक्स स्क्वायर। अब देखिए नहीं, अब ये फॉर्म कौन सी बनेगी आपके पास, ये ध्यान रखें बस फॉर्म का, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फॉर्म बन जाएगी। अब हमें करना क्या है, फोकाई है तो यहां से तो c मिल जाएगा √10, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, पहले हम यहां पर पुट करेंगे क्या, x और y, x की वैल्यू 2, y की 3 का स्क्वायर 9 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर 4 अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लूं, क्रॉस कर दो एलसीएम को, तो 9b स्क्वायर, 9 के साथ क्या आएगा, इन्हीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 9b स्क्वायर 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ये बन जाएगी।
अब इस C से हमें क्या फाइंड करना है, यहां से मैं किसी एक की वैल्यू फाइंड करूंगा, A की या फिर B की। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो 10 हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। किसी एक की वैल्यू निकाल लें, हम B की निकाल लें तो इसको इधर ले आए A स्क्वायर को, तो 10 माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। इसमें पुट कर दें यहाँ पर, तो 9 इंटू 10 माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेम रहेगा माइनस का 4A स्क्वायर। यहां भी पुट करोगे B स्क्वायर की वैल्यू क्या, 10 माइनस में A स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो 90 माइनस में 9A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई, तो 10A स्क्वायर और माइनस का A रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी। एक साइड से वो कर ले, इसको इधर लेके आए, प्लस का हो जाएगा A रेज़ टू पावर 4, 9A स्क्वायर इधर आएगा माइनस का होगा, तो माइनस के 19 A स्क्वायर हो जाएगा, और A स्क्वायर ये भी तो है यहाँ पर ध्यान रखिए अब, और माइनस के 4 ये हैं, तो 13 ये और 10 ये, तो 23 आपके हो जाएंगे, तो आपके सीधे 23A स्क्वायर और प्लस 90 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। अब यहां पर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्या करें, कुछ टाइम के लिए हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट A स्क्वायर इज इक्वल टू Y, ये मान लेते हैं। अब तो क्या बन जाएगी, देखिए इसके बाद जब पुट करेंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी रख ले, सोल्व कर ले, ऐसा नो प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रकार ले तो आपके बन जाएगी A स्क्वायर माइनस 23। अब A स्क्वायर नहीं, हमने A स्क्वायर, इसको A स्क्वायर की पावर डबल कर लेंगे, A स्क्वायर स्क्वायर, तो उसको Y पुट कर दे, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर Y स्क्वायर, इस A स्क्वायर Y पुट कर दिया, और प्लस में 90 इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, देखिए Y स्क्वायर 18Y माइनस 5Y प्लस 90 इक्वल टू 0, यहाँ से Y कॉमन, तो y माइनस 18, यहाँ से 5 कॉमन, यहाँ भी y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर होंगे, y माइनस 18 और y माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, 18 भी और 5 भी। अब y इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू दो आएंगी, 18 और 5, क्योंकि हमने क्या लिया था, a स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो a स्क्वायर आपके पास दो वैल्यू लेके आएगा। अब हमें निकालनी है b की वैल्यू, इसमें पुट करेंगे a की वैल्यू को, तो हमें कौन सी मिलेगी, यहीं पुट करके देख लेते हैं, देखिए क्या आएगा। पहले मैं 18 पुट करता हूं यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू, तो a स्क्वायर को अगर मैंने 18 पुट किया यहाँ पर, तो 10 माइनस 18 इज इक्वल टू b स्क्वायर, और माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं, इसको रिजेक्ट कर दें। फिर आप लेंगे 5, जब मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी 5, और ए स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी 5। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पुट कर देना दोनों वैल्यूज को, तो आपकी हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी हाइपरबोला की। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग रहेगा, सोल्व कैसे करेंगे ध्यान रखें। आपके पास यहाँ पासिंग पॉइंट, जब भी पासिंग पॉइंट की बात होगी वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपके रहेंगे, चाहे आपका पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, कुछ भी आपको दिया जाए, तो सोल्व आपने इस प्रकार से करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 11.4, कंप्लीटली इसको हमने सोल्व कर लिया है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। इसकी एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है, उसको सोल्व करेंगे, जरूर करेंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप सभी का धन्यवाद एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।